गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको अभी स्पीड टेस्ट मॉडल नंबर 6 के आंसर्स बता रहा हूं और आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों NMMS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इसके काफ़ी मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। बच्चों जब भी आप लोग कुछ कमेंट में लिखते हैं मैं एक प्लेलिस्ट जरूर देता हूं कि कई बच्चे क्योंकि कुछ वीडियोस देख लेते हैं, सोचते हैं कि और कहाँ वीडियोस उनको पता नहीं चलती है। तो बच्चों आप अपने सब्जेक्ट जो भी आपके कमजोर हैं या आपको जिसमें प्रैक्टिस करना उस आधार पर आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और आइए और आपको बताना चाहूँगा ये हर एक राज्य के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मध्य प्रदेश के हों बच्चे, बिहार के हों, झारखंड के हों या उत्तर प्रदेश के बच्चों, ये सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का कोर्स बच्चों सेम है, ठीक है। तो आइए आज के प्रश्न को मैं स्टार्ट करूं। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल बंदरगाह था? काफी बार आया है बच्चों, ये था लोथल। हमारा लोथल कहाँ है? कई बार आता है, तो ये गुजरात में है बच्चों, ठीक है। अब देखिए नंबर 28, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमम चीजें अगर कई देशों का है, अगर आपको कोई उत्तर समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको तुक्का लगाना है तो चीन में आप तुक्का लगा सकते हैं, इसका भी उत्तर चीन है बच्चों, ठीक है। फिर है घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलाई? ये दागा किस लिए जाता था? वो पहचानने के लिए कि भाई हमारा घोड़ा है, हमारे उसका घोड़ा है, मतलब कि जो राजा होते थे हमारे राजघराने का है, इसलिए उनको दागा जाता था उनकी पहचान के लिए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आरंभ किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा को, ठीक है। 130 है, आर्यों के प्रसिद्ध देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रसिद्ध देवता बच्चों इंद्र थे, क्योंकि इंद्र पता है कि आपको बारिश के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, तो बिना बारिश कहीं खेती नहीं हो पाती थी और ये सबसे शक्तिशाली थे उस समय माने जाते थे, इसलिए प्रसिद्ध देवता थे इंद्र बच्चों। इसके पीछे ये कारण है। फिर है उपनिषद की संख्या कितनी है? ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है, इसको आप अलग से इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। उपनिषद की संख्या 108 है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? काफी बार मैंने बताया है, तो आपका देखिए अभ्यास होते जा रहा होगा, तो आप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। मैं उत्तर बता दे रहा हूं, इसका है मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये कमेंट में लिख के बताइएगा, मैंने कई बार बताया और ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था बच्चों, ठीक है। सॉरी 133 का है आपका, वन ही यहाँ 17 बार किया था, ठीक है। मैं कंफर्म हो रहा था, ये 17 बार ही किया बच्चों, ठीक है। अब देखिए 134 है, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो प्रथम पालतू पशु बच्चों कुत्ता था। अभी भी हम लोग कुत्ते को हम लोग पालते हैं, ठीक है, उसको भोजन कराते हैं। 135 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुद्रा व्यवस्था को सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों को चलाया था? तो ये है बच्चों इल्तुतमिश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये इल्तुतमिश जो दिल्ली का सल्तनत था जिसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों को चलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों नोट कर लीजिएगा। 136, लुम्बिनी अभिलेख किस शासक का है? लुम्बिनी आपको पता है ना, लुम्बिनी क्या किस लिए प्रसिद्ध है? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो भाई जो गौतम बुद्ध का अनुयायी होगा ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये हैं हमारे अशोक सम्राट जो हैं वो उनके शासन काल में उन्होंने लुम्बिनी अभिलेख लिखवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? काफी बार मैंने बताया हुआ है, ये मेरे वाराणसी शहर के सारनाथ नामक जगह में, ठीक है बच्चों, काफी बार बताया हुआ है। और सारनाथ से और प्रश्नों को भी मैंने बताया हुआ है कि हमारा जो राजकीय चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, किसके स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये भी मैंने बताया, आपने उत्तर खोज लिया होगा इसका, महाभारत, ठीक है। तो देखिए कुछ चीजें आप प्रैक्टिस करते चाहिए साथ में, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक बार आप फिर से उसको दोहरा लेंगे, ठीक है। 139 है, शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो हमारे भारत में हुई बच्चों, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, भूगोल। कितने डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं? ठीक है, काफी बार मैंने बताया हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? ये भी बताया हुआ है बच्चों मैंने, 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है बैरन ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, तो बैरन जो ज्वालामुखी है बच्चों वो है
भारत देश में, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार के ऊपर है। अब है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? काफ़ी बार बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 8.3 मिनट में। ठीक है, सोचिए सूरज इतनी दूर है और रफ्तार कितनी तेज है रोशनी की, आपको पता है, तब भी 8 मिनट के ऊपर समय लगता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी चट्टान सतह को क्या कहते हैं जिस पे हम रहते हैं? ठीक है बच्चों, ये है हमारा भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। ठीक है, 145 सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी है? तो ये बच्चों है अवसादी चट्टान, इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन पेय एवं बगानी फसलें हैं? अब पेय मतलब आप जाने गए होंगे क्या है? उपयुक्त सभी, रबड़ एवं गर्म मसाले, चाय और कहवा। तो बगानी फसल हैं, ये सब तुरंत पैसा भी देती हैं। ठीक है, भारत में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी उत्तर प्रदेश का एक अलग से पूरी डिटेल में आपको अलग से वीडियो बना के अभी बताने वाला हूँ बच्चों थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखिए भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अब पवन ऊर्जा सोचिए कहाँ होगी? पवन मतलब हवा से, जो समुद्र के किनारे राज्य हैं वहीं पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे हवा का प्रेशर अलग अलग बना रहता है, जिससे हवा सुबह शाम बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। और ये किस नदी पे बना है? महानदी पर है, याद रखिएगा। उस नदी का नाम है महानदी। और महानदी किस राज्य की नदी है? ये उड़ीसा राज्य या ओडिशा भी हो सकता है। तो दोनों आप ध्यान रखिए नाम बच्चों। ठीक है, निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जिसको वापस नहीं पाया जा सकता? जल, वायु ये सब मिल जाएंगे। कोयला जला दिए तो वापस उससे ऊर्जा हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 151 है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के स्तंभ सिर से लिया गया? अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ से लिया गया? सारनाथ, मेरे वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? देखिए काफ़ी बार चीज़ें आ रही हैं बच्चों। ठीक है, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये भी काफ़ी बार बताया मैंने, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए 153 है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? मैंने 3 सूची आपको बताई थी जब मैंने नागरिक शास्त्र के चैप्टर को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एक होती है केंद्र की सूची, एक होती है राज्य की सूची, एक दोनों की सूची। जो दोनों बना सकते हैं उसको कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो उत्तर क्या है आपका? 4। क्लियर हो गया। शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों कहाँ दिया है, ये है आपका यूनेस्को। 154 का है आपका 1 यूनेस्को। ठीक है, 155 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? कई बार मैंने बताया कोई नियुक्ति आपको समझ में नहीं है, जो आपने पढ़ा ना हो तो सीधा सीधा राष्ट्रपति कीजिएगा। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी ही नियुक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, 156 भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बच्चों ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सन 2009। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है 157 राज्यसभा का एक सदस्य का कार्यकाल होता है। बच्चों ये 6 वर्ष होता है, काफ़ी बार बताया। 5 वर्ष किसका होता है? लोकसभा का। और वैसे ही विधानसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष। तो याद रखिएगा, दोनों को अलग से आप नोट कर लीजिएगा। 158 भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया, तो ये लागू किया था सन 2005 में बच्चों। फिर 159 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? काफ़ी बार मैंने बताया है, फिर से रिवीजन, 2 सदस्य। और राज्यसभा यही अगर राज्यसभा का होता तो 12 सदस्य। तो दोनों का आप नोट डाउन बच्चों कर लीजिएगा। ठीक है, 160 भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये काफ़ी बार मैंने भी बताया, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अल्पवयस्क का बैंक का खाता खोलने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो बच्चों है 10 वर्ष। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। 162 अब देखिए यहाँ से आपका गणित शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको गणित को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में पूरे क्वेश्चंस को समझा दूंगा कैसे हल करना है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस हैं तो आपको मजा आएगा बच्चों इनको हल करने में। थैंक यू।